नागालैंड के बाद अब झारखंड में अकेले रन जीतेंगे चिराग। देश में चुनावी माहौल है। इन चुनावी माहौल के बीच गजब की सियासी रणभेड़ियां बज रही है। कहीं सीएम चेहरे पर बहस छिड़ी है तो कहीं भ्रष्ट और चोर का मुद्दा बना है तो कहीं देश से माफी मांगने और थप्पड़ की लड़ाई चल रही है। इसी सियासी घमासान में बिहार में भी अब राजनीतिक हलचलें तेज हो चली हैं। राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब जदयू के हो गए हैं तो चिराग भी दबी जुबान से भाजपा अलकमान से सामने बड़ी मांग रख दी है। मियां कर ही सही, दबकर ही सही, लेकिन मांग रखने में चिराग पासवान पीछे नहीं हटे हैं। साल के अंत तक झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में कुछ शोहरत बटोरना चाहती है, शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है और धीमे धीमे ही सही अपनी पार्टी के कट के ग्राफ को ऊपर उठाना चाहते हैं। चिराग पासवान इससे पहले नागालैंड में अपनी शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं और ऐसा ही कुछ वे झारखंड में भी करने की मंशा रखते हैं। चिराग पासवान ने झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। वे केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन राजनीति में जनता का हित और अपना स्वार्थ सिद्ध न हो तब तक राजनीति अधूरी मानी जाती है। चिराग पासवान ने दो टुक बोल में यह बोल दिया कि झारखंड में चुनाव हमारी पार्टी एनडीए के साथ लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, यह फैसला स्टेट यूनिट। आपको मैं थोड़ा जिक्र कर दूं कि चिराग पासवान कई मुद्दों में बेबाक होकर बयान दे रहे थे और देते जा रहे थे जो मोदी के खिलाफ हो और विपक्ष के फेवर में जा रहे थे। हालांकि इसका मतलब गठबंधन से बाहर आना नहीं था, बल्कि राजनीति में अपने कद को थोड़ा ऊपर उठाना था, थोड़ा आजाद होना था, थोड़ा मजबूत लीडर की छवि बनानी थी। लेकिन इस बीच उनके चाचा पशुपति पारस सक्रिय हो गए और भाजपा अलकमान के साथ उनकी नजदीकी बढ़ने के साथ ही राजनीति में उन्हें पद देने की बात तक आ गई। चाचा के वजह से पार्टी टूटने के कारण ही चिराग को 5 साल राजनीति में तन्हा गुजारना पड़ा था और इस दौरान उन्होंने संयम और राजनीतिक चतुरता दिखाई थी। अब चिराग पासवान बीच की राह पर चल पड़े हैं। खुद निर्णय सुनाने के बजाय इन्होंने स्टेट यूनिट के हाथ में कमान सौंप दी है। चिराग पासवान ने कहा कि राज्यों में जहां हमारे नेता रामविलास पासवान का काफी असर रहा है, जनाधार रहा है, यह वह राज्य है जहां पार्टी का संगठन पहले से ही काफी मजबूत है। हमें झारखंड में जिस तरह से रिस्पांस मिला, हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी जरूर चुनाव लड़े। अलायंस को लेकर दिमाग में पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 5 सीटों के अलावा हमने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। इस क्लियर पिक्चर के साथ चिराग पासवान ने झारखंड में अपनी पार्टी के मजबूती से चुनाव लड़ने की राह भी क्लियर कर ली है। चिराग पासवान ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़े और यह गठबंधन के तहत होगा या अकेले होगा, थोड़े समय के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन पार्टी विस्तार मोड में है और हम इसका एक्सटेंशन करना चाहते हैं। नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी की प्रदर्शन की बात करें तो राज्य में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी ने 8.6% से अधिक वोट हासिल किया है। लोजपा की सफलता के बाद चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 की धारा 6 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोग ने राज्य पार्टी का दर्जा दिया। नागालैंड विधानसभा की बात करें तो यहाँ 60 विधानसभा सीट है और लोजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर चुनाव जीत गई। बाकी के 8 निर्वाचन क्षेत्र में उपविजेता भी रही थी। बिहार में उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया है। खुद के साथ 5 उम्मीदवार मैदान में थे और अच्छे खासे वोट से सभी ने जीत हासिल की है। इनके सांसदों की तो चर्चाएं भी भाजपा, जदयू और राजद के सांसदों के तुलना में अधिक होती है और वो भी सकारात्मक चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप चिराग पासवान को लेकर क्या विचार रखते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।